Hello friend, welcome back to my YouTube channel. I am Kisan here and you are watching Kisan Career Hub. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के ये साइंस का पेपर है। ठीक है फ्रेंड, ये जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा आयोजित प्रोजेक्टरल का जो एग्जाम होता है उसी का पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है, पहला प्रश्न यह है कि इनमें से कौन प्रतिरोध का मात्रक है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो विभवांतर मापने वाला यंत्र को देखिए यहीं पर आंसर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है फ्रेंड, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो आप सभी जानते हैं सोडियम ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वैसे धातु जो होते हैं ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सॉलिड यानी कि हार्ड होते हैं। लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम अपवाद है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टील, सोल्डर, गन मेटल, उपधातु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोल्डर। सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में वृक्क यानी कि किडनी का बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आप अगर जानते होंगे किडनी का काम होता है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ये फिल्टरेशन का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुराने जाइलम में। ये देखिए ये सेक्शन बी है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में लिखा था ओम का नियम क्या कहता है, यानी कि ओम के नियम के बारे में पूछा है। ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। देखिए ओम का नियम, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। और अगर प्रोपोर्शनल को हटाना चाहते हैं हम लोग तो इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? IR, वेयर R इज इक्वल टू क्या है? R एक नियतांक है जिसे चालक को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है? देखिए ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो फाइनल बोर्ड होता है, एनुअल एग्जाम होता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो किसी धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निम्नलिखित 2 मुख्य बातों पर निर्भर करती है। देखिए पदार्थ की प्रकृति नंबर 1 में हो जाएगा। विभिन्न धातुओं की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, ये तार की लंबाई या मोटाई पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और तापमान यानी कि टेम्परेचर, तापमान बदलने पर धातु की प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोडियम एवं पोटेशियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है और क्यों? तो आप भी जानते हैं सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन तेल में, ठीक है, यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है ना, और खुले में रखने पर ये वायु के साथ ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, यानी कि पानी में भी ये जल जाता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसी दुर्घटनाओं से बचाने और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वृक्क के नेफ्रॉन द्वारा जब प्राथमिक निस्यंद छान लिया जाता है तो उस निस्यंद में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण, जल को नलिकाकार भाग द्वारा पुनः अवशोषित करके रक्त में वापस भेज दिया जाता है और इस प्रक्रिया को चयनात्मक पुनर्अवशोषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है?
तो पौधों में जंतु की तरह कोई विशेष उत्सर्जी अंग तो नहीं होते, लेकिन ये विभिन्न प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते, जैसे कि बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, यानी कि ट्रांसपीरेशन। देखिए रंध्रों के माध्यम से, ठीक है, छोटे छोटे जो छिद्र होता है उसे बोला जाता है रंध्र। रंध्रों के माध्यम से पौधे अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गैसीय उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी ऑक्सीजन तथा श्वसन के दौरान बनी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन रंध्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट है पत्ती एवं छाल का गिरना। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को अपनी पुरानी पत्तियों, छाल और कोशिका रिक्तियाओं में जमा करते हैं, जो बाद में टूटकर गिर जाती है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है रेजिन एवं गोंद। अपशिष्ट उत्पाद के रूप में रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ये एमसीक्यू में भी आया था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है ना, पुराने जाइलम में, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मृदा में निष्कासन क्या क्या करता है। देखिए कुछ अपशिष्ट पदार्थों को पौधे अपने जड़ों द्वारा आसपास की मिट्टी में भी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न स्थिति और वेग में होती है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप इसे कैसे समझाएंगे? तो देखिए डेफिनेटली इसका जवाब हाँ ही होगा। हम इस बात से पूर्णतः सहमत है कि विभिन्न धातुओं की जल के साथ अभिक्रियाशीलता, वेग और स्थितियां भिन्न भिन्न होती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। नंबर 1, ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। देखिए जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। और सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी ऊष्माक्षेपी होती है कि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तुरंत आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट देखते हैं गर्म जल के साथ अभिक्रिया। जैसे कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यह केवल गर्म जल में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है फ्रेंड। देखिए केवल भाप के साथ अभिक्रिया। भाप के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, यह केवल जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड जल के किसी के रूप में ठंडे या गर्म या भाप, ठीक है, के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। इससे स्पष्ट होता है कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रियाशीलता का वेग और स्थितियां उनकी रासायनिक सक्रियता पर निर्भर करती है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ठीक है फ्रेंड।